दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई के बारे में कि पाई किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे जाने वाला है और पाई का जो फ्यूचर है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। उसके साथ क्रिप्टो करेंसी के अंदर अभी क्या चल रहा है वो आपको पता चलेगा, मतलब गवर्नमेंट क्या बोलती है क्रिप्टो के बारे में और बिजनेसमैन क्या बोलते हैं, टॉप बिजनेसमैन है वो क्या बोलते हैं क्रिप्टो के बारे में आपको पता चलेगा। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर जो आपको पता चलेगा उससे आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है फाइनेंस को लेके वो और ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एक चीज़, आप सभी लाइक नहीं करते ना कमेंट करते हो, ज़रूर से लाइक और कमेंट कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सिंपली क्लिक करना होता है, आप वीडियोस देख रहे हो क्लिक कर दो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट कर दो कुछ अच्छा सा, ठीक है। तो दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर आपको यहाँ पे एक फुटेज देखने को मिल रही है जिसके अंदर बीच में पाई है और अदर साइड आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज और बैंक्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सिटी बैंक्स है, गोल्डमैन है, उसके साथ आपको यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका देखने को मिल जाता है, जेपी मॉर्गन देखने को मिलता है और भी बहुत सारा देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक अभी आर्टिकल निकल के आया है, जैक डॉर्सी ने बेसिकली बोला है वी डोंट नीड दी बैंक्स एनीमोर। इन्होंने बोला है कि अब हमें बैंक की अब उतनी जरूरत नहीं है। इन्होंने ये अपनी स्टेटमेंट दी है। ये बेसिकली जैक डॉर्सी है कौन? ये अमेरिका के बहुत फेमस बिजनेसमैन है और बहुत अच्छी कंपनीज के अंदर ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये को फाउंडर रह चुके हैं ट्विटर के, और उसके साथ आपको और भी की कंपनीज वगैरह के बारे में पता होगा, अगर आप जाके गूगल पे सर्च करोगे तो देख सकते हो, बहुत ही फेमस है। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब हमें नीड नहीं है बैंकों की, अब हम बेसिकली एक ऐसी चीज पे रिलाय हो रहे हैं जो कि बहुत पावरफुल है, और वो क्या है? वो है क्रिप्टो करेंसीज। यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर वो होती है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के बिहाफ पे सारी चीजें रन करती है और ये बहुत अच्छा बेनिफिट देता है क्योंकि यहाँ पे जो फ्रॉड एक्टिविटीज होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, मतलब नहीं होती। यहाँ पे करप्शन आपको देखने को नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होती है प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डेड हो जाती हैं, जो कोई भी नहीं मिटा सकता, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे फुटेज में दिखाया जा रहा है कि पाई आप सभी को एक ऐसा पेमेंट ऑफ मेथड देखने को मिलेगा पूरे ग्लोबल लेवल पे हर एक तरीके से। अगर कोई बैंक जुड़ना चाहता है, अगर कोई बिजनेस जुड़ना चाहता है, हर कोई इससे जुड़ पाएगा, इस तरीके से दिखाया जा रहा है। और क्रिप्टो के बारे में आप सभी जितनी बेहतरीन नॉलेज लोगे उतना आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि यही बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है फाइनेंस का। तो अभी आप इस चीज के अंदर अपनी आपको मतलब एंटर कराओ, नॉलेज लो बहुत सारी। और आज के अपडेट में आप देख ही रहो किस तरीके से पाई किंग बनता जा रहा है पूरे ग्लोब पे, जो कि आप इस वाली फुटेज के माध्यम से देख के समझ पा रहे हो। क्योंकि कोई भी चीज चलती है किससे? लोगों के विश्वास से चलती है और लोगों को जिससे बेनिफिट मिले, सिंपल सी बात है ये। पाई क्या करना चाहता है? वो यही करना चाहता है कि लोगों की एक्चुअल जो नीड्स है उस पे काम करे, उसको विश्वास दिलाए, और लोगों ने बहुत यहाँ पे विश्वास किया है, जो कि आप देख पाते हो कि पाई के जो एक्टिव यूजर्स हैं 60 मिलियन प्लस हैं, जो डेली बेसिस पे एक्टिव रहते हैं पूरे ग्लोबल से, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे प्रमोशंस, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज व्यूज सब कुछ आपको पाई से रिलेटेड देखने को मिल जाती है। ओके, अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। जैसे मैंने बात किया ग्लोबल लेवल पे लोग एक्टिव है, तो यहाँ पे जीसीबी को सपोर्ट करते हुए दिखाया जा रहा है, जो कि $3 लाख के आसपास है, जो आप स्क्रीन पे देख पाओगे। और ये इंडोनेशिया का फुटेज है। इंडोनेशिया के अंदर हमें बार्टर सिस्टम देखने को मिलता है, जहाँ पे पाई नेटवर्क के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ये क्या है, कैसे काम करता है, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, पाई का एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, वो कैसे आगे जाने वाला है, ठीक है। वो सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया जाता है। और ये बेसिकली पोस्ट डॉरिसन पाई ने शेयर करा है, और ये बेसिकली पाई नेटवर्क की मेंबर है और ये फिलीपींस में रहती हैं, ठीक है। कितने लोग जीसीबी को सपोर्ट करते हैं? जरूर से इस वीडियो को लाइक करना। आप सभी लोग देखते हो बट लाइक नहीं करते, जरूर से लाइक कर देना यार, आपको उसे क्लिक करना होता है, उससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। चलो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बात किया जा रहा है सेंटिमेंट एनालिसिस विथ द एआई ओरेकल नेटवर्क मींस द सिस्टम डज नॉट रिलाई ओनली ऑन नंबर्स। यहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस की बात की जा रही है, वो भी एआई ओरेकल द्वारा, ठीक है, जिसमें कि नेटवर्क के हिसाब से बताया जा रहा है कि ये डिपेंड नहीं करता, ये सिस्टम मतलब नंबर्स पे डिपेंड नहीं करता। ये क्या करता है उसकी बात की जा रही है, स्पेसिफिकली एआई ओरेकल की बात की जा रही है कि ये करता क्या है। इट रीड्स द मार्केट्स मूड। ये बेसिकली पढ़ता है कि मार्केट का क्या मूड है। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होती है ओरेकल वाली, वो प्रॉपर तरीके से एनालाइज करती है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, मार्केट का मूव कैसा होने वाला है, कैसे मूड के हिसाब से कैसा मूव होगा, ठीक है, ठीक है, उस हिसाब से वो एनालाइज करके बता देता है, ठीक है।
अभी एआई आ चुका है तो आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें आसान हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें आसान हो चुकी है। कुछ भी आपको जानना है आप करते हो, ठीक है? टाइप करते हो आपको मिल जाता है। ये शुरू में भी था बट अब जो चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है वो और ज़्यादा एनहांस हो चुकी है। कुछ आपको क्रिएट करना है, सिंपली आप लिख दो कि उस हिसाब से क्रिएट हो जाएगा। कोई स्टोरी क्रिएट करनी है, कुछ एडिट करना है या कोई आपको सीखना है कि फाइनेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करें या कुछ भी कैसे क्या करना है, सिंपली आप डालते हो चैट जीपीटी या अदर जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स है एआई वाले, वो आपकी प्रॉपर हेल्प कर देते हैं, ठीक है? इसी वजह से अभी बहुत बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ हैं, वहाँ से एम्प्लॉइज़ को भी निकाला जा रहा है। गूगल हो गया, फेसबुक हो गया और भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हो गई, वहाँ से एम्प्लॉइज़ को निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों की नीड है ही नहीं। वो एक बेसिकली एआई मशीन रखेंगे अच्छी वाली, ठीक है? उसमें 1-2 यूज़र्स रखेंगे जो उस चीज़ को मेंटेन करेंगे, ओके, ओके दबाने के लिए, मतलब उसको कमांड देने के लिए बेसिकली, और बाकी जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको निकाल देंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है मैन पावर की। वहाँ पे वो मशीन खुद ही कर लेगी वो सारा काम, ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर हमें अपनी नॉलेज पे काम करना होगा, ठीक है? जिससे कि हम इन सभी चीज़ों पे डिपेंडेंट ना रहें, हम इंडिविजुअल इतना अर्न कर सकें जिससे कि हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। वो कैसे होगा? वो आपकी नॉलेज के बिहाफ़ पे होगा। इसीलिए आपको टाइम टू टाइम चीज़ों को लेके अपडेटेड रहना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ पे लिखा है इट्स रीड द मार्केट मूव्स थ्रू एआई एंड लिंक्स दिस डेटा डायरेक्टली टू प्रोटोकॉल फॉर मोर एक्यूरेट। यहाँ पे ये जो निकल के आती है इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, वो एआई के थ्रू निकल के आता है और यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स होते हैं जो डेटाबेसेस निकालते हैं अलग-अलग प्रोटोकॉल्स के बिहाफ़ पे, जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है, जो बैलेंस डिसीजन होता है पूरे ग्लोबल लेवल पे, उसके हिसाब से आपको ये देखने को मिल जाता है। ये डिपेंड नहीं करता किसी पायनियर के जजमेंट के, मतलब कोई बोलता है कि नहीं ऐसा होगा, वैसा होगा, उस पे डिपेंड नहीं करता। ये एक्चुअल फैक्ट्स पे डिपेंड करता है और वो जो एक्चुअल फैक्ट्स आते हैं, वो बहुत अलग-अलग फैक्टर्स के बिहाफ़ पे आते हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है? और यहाँ पे आपको देखने को भी मिल जाता है, जो कि आप देख पाओगे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, नेगेटिव सेंटिमेंट्स, न्यूट्रल सेंटिमेंट्स और यहाँ पे कितने पॉइंट्स में वो सारा कुछ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन वगैरह किया गया है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ, ठीक है? जेमी डाइमन, ठीक है? डिमन बेसिकली ये सीईओ हैं जेपी मॉर्गन के, ठीक है? जेपी मॉर्गन चेस के, और इन्होंने नेशनल टीवी पे बोला है, नेशनल टीवी पे क्या बोला है जेमी ने? क्रिप्टो इज़ बेटर देन द करंट फाइनेंशियल सिस्टम। क्रिप्टो करेंसी क्या है? बेटर है करंट फाइनेंशियल सिस्टम से। अभी जो हम करंट फाइनेंशियल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जो फिएट करेंसी यूज़ कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे जो हम इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं, उस सबसे बेहतर है क्रिप्टो, बेटर है, ठीक है? दी एक्सपेरिमेंट फेज इज ओवर। जो एक्सपेरिमेंट फेज था अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, अब हमें इसको अडॉप्ट करने की बारी आ चुकी है। क्योंकि जब बिटकॉइन आया था स्टार्टिंग में किसी ने उस चीज पे बिलीव नहीं किया था, जैसे जैसे उसने अपनी जर्नी दिखाई, ग्रो किया, ठीक है? और अभी के टाइम में आप देखोगे कि बिटकॉइन के साथ बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आ चुकी है बिटकॉइन के आने के बाद, ठीक है? बहुत सारी, हर रोज कोई ना कोई नई क्रिप्टो आती है जिसमें अच्छी भी होती है, फ्रॉड भी होती है, ठीक है? तो बहुत सारी आ रही हैं। तो यहाँ पे वही सस्टेन करेगा जो एक्चुअल में अच्छा क्रिप्टो होगा, ठीक है? उसकी बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो क्रिप्टो है वो बहुत ज़्यादा बेटर है करंट फाइनेंशियल सिस्टम से। वो इसलिए क्योंकि जो करंट फाइनेंशियल सिस्टम है वो कहीं न कहीं हमें बहुत स्लो देखने को मिल जाता है, ठीक है? यहाँ पे हमें करप्शन का भी देखने को मिल जाता है क्योंकि सेंट्रल कंट्रोल होता है। डिसेंट्रलाइज़ में क्या होता है, किसी का कंट्रोल नहीं होता, जो डेटा होता है वो डेटा रहता है। नहीं तो बिटकॉइन अभी जितना लिमिटेड बिटकॉइन है ना, अगर सेंट्रल कंट्रोल होता तो इसको बढ़ा देते तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू डाउन हो जाती। अब ये लिमिटेड है, ये पावरफुल है अपनी ब्लॉकचेन के हिसाब से, इसीलिए इसके जो वॉलेट के एड्रेसेस होते हैं वो कभी मिटाए नहीं जा सकते, इसीलिए अपने आप में ये पावरफुल बन जाता है, ठीक है? और यहाँ पे लिखा गया है दिस इज द पाइवोट ऑफ दिस सेंचुरी। तो कहीं ना कहीं अब जो होने वाला है एक बहुत बड़ा गेम चेंज होने वाला है, जिससे कि आपको बहुत बेहतरीन फ्यूचर देखने को मिलेगा, वो भी क्रिप्टो के थ्रू, ठीक है? और यहाँ पे अभी के टाइम पे जो जेमी है और भी बड़े-बड़े जो बिज़नेसमैन हैं, जैसे जेपी मॉर्गन के जो फाउंडर हैं, सीईओ है, उन्होंने बेसिकली इस चीज़ के बारे में बात करी है। एक और फाउंडर ने स्टार्टिंग में बताया था, उन्होंने भी बात करी है इस चीज़ के बारे में, और ये नेशनल टीवी बेसिकली बोल रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रम्प भी प्रॉपर तरीके से मीडिया में बोलते हैं, और मोस्टली वो जीते इसी वजह से हैं यूएसए से, क्योंकि उन्होंने खुद ने बोला था कि मैं प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करने वाला हूँ क्रिप्टो को, और वहाँ पे क्रिप्टो को बेसिकली बिटकॉइन को एसेट भी माना जाता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप समझ पा रहे हो कितना गेम चेंज धीरे-धीरे करके हो रहा है। और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन है, इन्होंने टेक्नोलॉजी की बात करी है और लिखा है वी नीड टू यूज़ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव टोकनाइजेशन एंड ब्लॉकचेन। हमें अब यूज़ करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, टोकनाइजेशन को और ब्लॉकचेन को, ठीक है? कोई भी कंपनी का जो टोकनाइजेशन होता है उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है कि कितना अमाउंट हम कहाँ-कहाँ लगाने वाले हैं,
कितना प्रमोशन पे होगा, कितना कोर टीम के पास होगा, कितना पाइनेस के पास होगा, कितना अदर चीज़ों के लिए होगा, सब कुछ वहाँ पे लिखा होता है। टोकेनोमिक्स का मतलब ये होता है और ब्लॉकचेन का आपको पता है जिस पे सारी चीज़ें ये रन करती है। एक पाइनियर ने कमेंट किया था तो उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल चुका होगा। जितने भी लोग हैं आप वीडियोस को देखते हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर वहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पाता तो मैं वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जो एक्सप्लेन करने वाला होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ISO 20022 की बात की जा रही है, द अपग्रेड दैट चेंज एवरीथिंग। और ये जो अपग्रेड है ISO 20022 वाला, ये अपग्रेड गेम चेंजर अपग्रेड है। वो क्यों, उसको हम समझते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे देखोगे बीच में आपको ISO देखने को मिल रहा है और साइड में आपको बहुत सारी क्रिप्टोज और बहुत सारी कंपनीज वगैरह देखने को मिल जाती है। फ्रॉम बैंक टू ब्लॉकचेन, व्हाई दिस न्यू मैसेजिंग स्टैंडर्ड मैटर्स फॉर क्रिप्टो। ये जो बैंक से ब्लॉकचेन तक जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मैसेजिंग स्टैंडर्ड बन चुका है अभी के टाइम पे क्रिप्टो के हिसाब से, ठीक है, क्रिप्टो के लिए भी बेसिकली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। द डे ग्लोबल फाइनेंस अपग्रेड, ठीक है। अब जो दिन आ चुके हैं फाइनेंस को अपग्रेड करने के लिए आ चुका है, और कोई एक स्पेसिफिक नेशन के लिए नहीं है, किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए नहीं है, ये पूरे ग्लोबल के लिए है। इसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे बताया जा रहा है ISO 20022 के बारे में, इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर फाइनेंशियल मैसेजिंग, ठीक है, क्रिएटिंग अ कॉमन लैंग्वेज फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये बेसिकली एक कॉमन लैंग्वेज को बनाता है, बैंक्स के लिए भी वो होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी होती है, एक्सचेंज के लिए भी होती है, और ये स्ट्रक्चर डेटा प्रॉपर तरीके से होता है पेमेंट एंड अदर ट्रांजेक्शन के लिए, रिप्लेसिंग ओल्डर लिमिटेड फॉर्मेट टू बूस्ट एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस विद फ्यूचर फीचर्स लाइक स्ट्रक्चर रेमिटेंस डिटेल्स, ठीक है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे जो पुरानी चीजें थी उस सब को हटा के नया अपडेट हमें देखने को मिलता है, जो कि पूरे तरीके से, हर तरीके से आपको यहाँ पे बेनिफिट ये दिखाता है, ठीक है। इसका जो एम है वो बेसिकली यूज करते हैं, XLM यूज करते हैं, जो कि इसको इससे फास्ट कराता है, पहले से फास्ट कराता है, बहुत ज़्यादा फास्ट कराता है। और इसका एम जो होता है अनेबल करना कि जो भी रिस्क मैनेजमेंट होता है उसको पहले ही पकड़ ले जाए, कोई भी फालतू चीज़ है उसको पहले ही पकड़ लेगा। ऑटोमेशन के थ्रू आपको ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, वो भी एनहेंस डेटा के हिसाब से। मेजर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड वाइड माइग्रेटिंग इट, ठीक है। जो भी मेजर मार्केट्स है, ठीक है, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, अब वो धीरे धीरे करके इसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे बेनिफिट्स वगैरह दिख रहे हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन किया गया है, ISO 20022 इज अ स्टैंडर्डाइज्ड ग्लोबल लैंग्वेज फॉर फाइनेंशियल मैसेजिंग। और ये कवर करता है ट्रेड के अंदर, कार्ड्स के अंदर, पेमेंट्स के अंदर, सिक्योरिटीज के अंदर और FX के अंदर, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन के अंदर, ठीक है। तो हर जगह पे आपको ये एप्लीकेबल होता हुआ देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर ये था, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें पाई से रिलेटेड आपको समझ में आया होगा, उसके साथ ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है वो भी आपको पता चला होगा, क्रिप्टो से रिलेटेड गवर्नमेंट क्या बात कर रही है, बिजनेसमैन क्या बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आइडिया लग रहा होगा कि पाई का और क्रिप्टो का कितना बड़ा फ्यूचर है आने वाले समय के अंदर। तो आपको नॉलेज पे काम करना है जिससे कि आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाए। मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।